अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िय्या। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मोबाइल रखो जी, नीचे रखो, सब सुनो। एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा दामन भी बचा ना है
सोचा। बोलो कहती भी बोलो, सुभान अल्लाह तो बोलो, माशा अल्लाह तो बोलो, बेशक तो बोलो। शोलापुर के लिए नया तो नहीं होना। अब तो हमारे घर का हाल ये हो गया, कहाँ जा रही पूछती, शोलापुर का तो डाउट कर रही। बार बार आना जाना हुआ है ना, तो मिजाज से वाकिफियत भी है। बच्चे खामोश रहना भाई, ये छोटे बच्चे, जो बच्चा बात करता है एक दो बच्चों को उठाकर भेजो मौलाना। अच्छा बिठाओ, बच्चे रहना सामने, लेकिन कोई एक दूसरे को पलट कर भी नहीं देखेंगे। अच्छा अशार बड़े अच्छे हैं, दर्द है अशार में, समझ में आ जाए बात तो बहुत बड़ी बात है। एक शम्मा जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। बोलो बेशक बोलो, नहीं बोले पूरी रात ये पढ़ ले को रहता। एक सेट करके छोड़ डालो साहब, अप एंड डाउन नहीं करना। अच्छा उनके हाथ में तस्बीह दे डालो। शायर कहता है, इस वक्त सारी दुनिया अंधेरी हो चुकी है, कोई कौम सारी दुनिया को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है तो उसका नाम इस्लाम और मुसलमान है। मैं नाम भी नहीं लेता, इशारा भी नहीं करता, लेकिन साफ कहता हूं कि दूसरों के पास उजाले को अंधेरा करने का तरीक़ा मालूम और हमारे पास अंधेरे को उजाला करने का तरीक़ा मालूम। नहीं ना हजरत, वो क्या हमें एक ही उजाला कर सकती? सूरज तुलू हुआ तो दुनिया उजाली। असल में इस उजाले को उजाला नहीं कहते, ईमान एक उजाला है, कुफ्र एक अंधेरा है। इस्लाम एक उजाला है, इनकार एक अंधेरा है। इल्म एक उजाला है, जिहालत एक अंधेरा है। अदब भी एक उजाला है, बेअदबी एक अंधेरा है। शर्म और हया एक उजाला है, बेशर्मी बेहयाई एक अंधेरा है। अब फैसला करो, उजाले का सबक किसके पास है और अंधेरे का सबक किसके पास है? आ रही है बात समझ में? अरे मुजम्मिल साहब सुभान अल्लाह नहीं बोले तो गुस्सा करते हैं, बोलकर नहीं बोलने की जगह भी सुभान अल्लाह बोल को मुझे तसल्ली दियो उन्हों को, समझ कर सुभान अल्लाह बोलो। आए हैं तो कुछ सीख कर जाओ, समझ कर जाओ, इरादा करके जाओ, बदल कर जाओ। और इस वक्त दुनिया
जिहालत के अंधेरे में है। किसके अंधेरे में? लंबा बयान नहीं, सभा कहां जाना वो लोग बैठे ही, लंबा बयान करे तो पीछे से खास नहीं उन्हों, मैं समझ जाना ये इशारा। लेकिन उतना कोई बड़ा मसला भी नहीं, 60-70 किलोमीटर आगे जाना है, बस उतना ही है। खास तौर पर नौजवान सुने, साहिब औलाद सुने, माए सुने, जिनको अल्लाह बच्चे दिया वो सुने। सारी दुनिया जिहालत के अंधेरे में है। नहीं ना हजरत, ये भी गलत बोल रही तुम्हें। दुनिया में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं। ये बात बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूं कि इन 4 दीवारियों से हासिल होने वाले इल्म से घर में चराग तो सिलक सकते हैं, लेकिन दुनिया उजाली हो नहीं सकती। आ रही है बात समझ में? अरे पीछे वाले मुंडी भी हलाओ। आ रही है? इन इमारतों से हासिल होने वाले इल्म से जेब तो बदल सकते हैं, लेकिन हालात नहीं बदल सकते। वो कौन सा इल्म है जिससे सारी दुनिया का अंधेरा उजाले से बदल सकता है? रब्बे काबा की कसम, वो कुरान और मेरे नबी का लाया हुआ इल्म है। और इसके 1 लाख सबूत हैं। कितने? बल्कि उससे भी ज्यादा। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, वारिसीन अंबिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा कौन है? वारिसीन अंबिया हैं, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले। इस बात को दुनिया से ज्यादा अच्छा जानते हैं कि कोई दावा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक के सबूत और दलील ना हो। कोई दावा उस वक्त कबूल नहीं होता जब तक के सबूत और दलील ना हो। और मैं इतनी बड़ी बात इन उलमाए किराम के हवाले से कर दिया, इस सारी दुनिया के अंधेरे को उजाले से बदलने का इल्म सिर्फ कुरान और हदीस ही का इल्म है। और इसके दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। मेरे नबी आने से पहले दुनिया की हालत क्या थी? मेरे नबी आने से पहले दुनिया की मुख्तसर हालत सुन लो कि इंसान एक पत्थर की नहीं, हर चमकते पत्थर की पूजा करता था। कुरान पाक में पहले पारे में दूसरे सफ़े में एक आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। कुरान ही एक ऐसा कलाम है, खाली सुनने वाले को मजा नहीं आता, पढ़ने वाले को भी मजा आता है। हमें सुनते नहीं, हमें पढ़ते नहीं। क्या मौलवी साहब, अभी कारी साहब आने से पहले क़िरात पढ़ रहे थे, कसम अल्लाह की मेरे सामने मक्के मदीने का मंजर नजर आ रहा था। कुरान पढ़े तो मैं
मकातिब के असातिज़ा जो आज के हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को अभी से उस अंदाज से पढ़ाना शुरू करो। अल्लाह ताला आवाज़ भी हमने दिया है, सो किसी को नहीं दिया। आवाज़ भी अल्लाह ताला किसे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह किसे दिया? हमना दिया। या और बात है कि हमें इस्तेमाल नहीं करते। तुमना भी है आवाज़, हमना भी है। हमारी आवाज़ों का हमें सही इस्तेमाल करे, इससे बड़ी दावत भी नहीं, इससे बड़ी तबलीग भी नहीं। अजाना देव शोलापुर में खाली 1 महीना ये मौली साहबा को बोलो सही और अच्छी अजान देव बोलकर, इंशाअल्लाह ताला कम से कम शोलापुर का 50 से 70% नफरत खत्म हो जाएगी। ऐसा माइक सिस्टम रख दल को, ऐसे नौजवान मौली साहबों को तय कर दल को, तनख्वाह बढ़ा दल को, वॉल्यूम नहीं। 2,500 अजान मदीने की होना कहते। अब 1,500 कितना अजान कौसी होना? मदीने की तनख्वाह दो, इंशाअल्लाह अजान भी मदीने की होगी। अजान के कलिमात भी अच्छे, अजान का अंदाज भी अच्छा, मुअज्जिन साहब भी सनद याफ्ता और बेहतरीन मदरसे से फारिग हैं और तनख्वाह भी अच्छी रही। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी को मोहब्बत से बदलने के लिए सिर्फ एक अजान काफ़ी है। बहुत सारे असरात हैं अजान के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे पहले भी दिया होनी मैं कब की, बात आ गई तो फिर कह देता हूं। नको बाबा, एक को नहीं, एक की रखो बेटे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो माशाअल्लाह बोलो। शोलापुर की नजर बड़ी खराब, मुर्गी नहीं बकरा उतारना नहीं बोला ना, नजर भी लगती ना। जादू भी है ना दुनिया में, नजर भी है ना, हसद भी है, बग़्ज़ भी है, अदावत भी है। लेकिन उसे तोड़ने के वास्ते आमिला के पास जाने की जरूरत नहीं, कुरान थामने की जरूरत है, दुआएं थामने की जरूरत है। कौन भी आमिला रहे तो गरम होने को क्या रे हजरत हमारे पेट में लात मार रही ना बोलकर है। मैं किसके भी पेट में लात मारने नहीं आया। अल्लाह अच्छे से अच्छा आपको खिलाए, आपके घर को आबाद रखे, शाद रखे, तिजारतों में बरकत अता फरमाए, वजीफों में बरकत अता फरमाए, पैसों में बरकत अता फरमाए, दाल चावल में बरकत अता फरमाए, दूध पानी में बरकत अता फरमाए, चाय में बरकत अता फरमाए। चाय वाले में नहीं, मैं चा को दुआ करे सो, चा वाले को नहीं। मेरे आका ये दुआ करते थे, अल्लाह मदीने के सा में बरकत अता फरमा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की आबो हवा को दुआ करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमें कब भी दुआ करे, ऐ अल्लाह शोलापुर की आबो हवा बेहतर बना दे। कब भी दुआ करे हम लोग, अल्लाह शोलापुर में बरकत अता फरमा। कब भी दुआ करे हम लोग। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी तावीज का नाम है कुरान, सबसे बड़ी तावीज का नाम है दुआ। अभी तकरीर शुरू नहीं करया, खत्म अल्लाह पर बात करना है मुझे। अंधेरे और उजाले पर बात करना है। हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारों और पर्दा नशी मेरी बहनों, 700-800 किलोमीटर का सफर तय करके तुम्हारे शहरों में खाने के लिए आता नहीं मैं, नहीं,
मेरा खाना। ए बच्चे कौन बेटे वो बाटल में आवाज करते हैं, बच्चे खामोश हो। 700-800 किलोमीटर का सफर, हजारों किलोमीटर का सफर खाने नहीं आता। मेरा खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादा सीधा है। मुर्गियां से जरा मंजे भी उनको हो रहा ही नहीं आजकल। गोश्त खाता नहीं ज्यादा, चुप के पाव किलो आधा किलो खाता हूं तच। गोश्त को कौन भी छोड़ता क्या बाबा? अल्लाह का हुक्म ही है गोश्त खाओ। मेरे नबी को भी पसंद है गोश्त, और इस्लाम की हर खुशी में गोश्त का हुक्म है। जन्नत में भी इंशाल्लाह जाएंगे तो सबसे पहली दावत अल्लाह अपनी मर्जी से देंगे, बाद में तुम्हारी मर्जी से खिलाएंगे। अल्लाह की पहली मर्जी का दस्तरखान गोश्त का होगा, और वो भी कौन से गोश्त का होगा वो भी बोल देता हूं, बड़े के गोश्त का। बड़ा भी हलाल, छोटा भी हलाल, अगर नबी ने फरमाया हलाल। मैं जुमले जरा बनाकर बोलता हूं, बड़ा भी हलाल, छोटा भी हलाल। आगे सुनने से पहले सूचना नहीं, हत्ती भी हलाल। बड़ा भी हलाल, छोटा भी हलाल, शर्त यह है जिसे कुरान और हदीस ने हलाल बनाया। कुरान और हदीस ने जो हलाल बनाया वो हलाल है, कुरान और हदीस ने जिसको हराम बनाया वो हराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हलाल को दुनिया की कोई ताकत हराम बना नहीं सकती। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बनाई हुई हराम चीज को दुनिया की कोई ताकत हलाल बना नहीं सकती। यही हमारा ईमान है, यही हमारा इस्लाम है। हाँ, तबीयत में नहीं होता बोले तो खाना छोड़ो, तबीयत में सेट होता बोले तो कोसी हलाल चीज भी मत छोड़ो। हर चे आमद दर घसीट बेर गुटली या कवीट। बाज लोग बोलते हमें बड़े का खाते नहीं, ऐसे लोग शोलापुर में ही हैं। वो माँ पेट के नहीं रहते, पैसा आया तो बदल जाते सो, शादी हुए तो बदल जाते सो। बड़े का खाते थे, जरा बिजनेस ज्यादा हुआ तो अब खोलते नहीं, हमें बड़े का खाते नहीं। शादी और शादी के बाद सास के घर को गया तो जवई दामाद, शोलापुर में है दामाद है? दामाद दामाद, कभी बेटा होता नहीं उन्हें, घुग्गू। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लफ्ज ही ऐसा है दामाद का, इधर से लिखे तो भी दामादिच, इधर से लिखे तो भी दामादिन। दाल अलिफ मीम अलिफ दाल, उधर से लिखो दाल अलिफ मीम अलिफ दाल। मतलब ये है दुनिया बदल सकती है, दामाद नहीं बदल सकता। बदलो। बेटा बेटा बनकर रहना कमाल नहीं, दामाद बेटा बनकर रहना कमाल है। बेटी बेटी बनकर रहना कमाल नहीं, बहू बेटी बनकर रहना कमाल है। माँ माँ बनकर रहना कमाल नहीं, सास माँ बनकर रहना कमाल है। बाप बाप बनकर रहना कमाल नहीं, ससुरा बाप बनकर रहना कमाल है। कब भी मौका मिला तो 2 महीने के वास्ते आता हूं शोलापुर को, सबकी इंजिना रिपेयर कर को जाता हूं। है ना साहब जमाना, एक जगह का पानी पी को नहीं हूं मैं, हर जगह का पानी पिया हूं। नौजवानों, पहले तुम बदलो, अल्लाह तुम्हारे अखलाक और आमाल से तुम्हारे हालात बदलेंगे। तुम अपने दिन बदलो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदलेंगे। तुम अपने रात बदलो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदलेंगे।
तुम अपना दस्तर बदलो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदलेंगे। तुम अपने बिस्तरों का हक अदा करो, क्योंकि सूझ कर बोलना, दस्तर बदलो को तो खुश हो गए, मौलाना बोलेंगे बिस्तर भी बदलो। मंतिक पढ़ा हूं सो बाबा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मौलाना, मौलाना नासिर साहब, मदरसे की दाल खाया हूं सो। दुनिया के ये वो इदारे हैं, ये वो मराकिज हैं जहां कुरान पढ़ना ही सिखाया नहीं जाता, बात करना भी सिखाया जाता है। यही को डरती सो दुनिया हमारे से। शोलापुर को आने से पहले 2-3 जने डराए, हजरत तुम्हें आ रही बोल को डिपार्टमेंट को मालूम होगा। मालूम हुआ तो मालूम हुआ बाबा, कौन सा हम ऐसा काम करने आ रहे हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो या हमारे धर्म के खिलाफ हो। हम दो चीजों के खिलाफ कभी चलते नहीं, एक धर्म के खिलाफ चलते नहीं, एक मुल्क के खिलाफ चलते नहीं। धर्म हमारी दुनिया व आखिरत है, मुल्क हमारी जिंदगी है, बल्कि यूं कहूं कि हमारा मजहब हमारा ईमान है, हमारा मुल्क हमारी जान है। मस्जिदों में भी डाउट करोनों को, मदरसों पर डाउट करोनों को, कुरान पर डाउट करोनों को, मौली साहबा पर डाउट करोनों को, करने वाला पर डाउट करो, क्या क्या की निकलेगा। हमारे ऊपर डाउट करे तो सिवाय किताबा के, पेन्ना के, कलमा के कुछ नहीं निकलता। ए बच्चे खामोश रहते नहीं बेटे, तुम लगा मुंह में अंगली लगाओ बेटे, नको छोड़ डालो, आप उठा करो, मुंह में अंगली लगाओ। वहां जाओ मौली साहब, एक जने बीच में बैठो, वहां बीच में बैठो। तुम्हें जाओ मौली साहब, यहाँ मदरसे के कौन मुदर्रिस कौन है? आप हैं। तुम्हें जाओ, डरेंगे तुम ना देख कर, जरा मोटे ताजे ही अच्छे ही जाओ। बच्चे उन्हों भी रहना, उनके वास्ते समझ में आई बात, बैठना, खामोश बैठना बेटे। कौन बात करते आवाज उठा दलो। डाउट मौली साहबा पर नहीं करना, डाउट मदरसों पर नहीं करना, डाउट कुरान पर नहीं करना, डाउट मस्जिदों पर नहीं करना। दुनिया के कुछ अहमक हैं, डाउट करते हैं, हमारे ऊपर डाउट करके क्या मिलेगा? क्या भी नहीं मिलता। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। हमें मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस पर बात, अखलाक पर बात चल रही थी, तुम्हारे बदलने पर बात चल रही थी। जहन में रखो उन्वान, अभी तकरीर शुरू करया नहीं हूं। वतन के दुश्मनों से हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बताओ, हमने कभी हमारे मुल्क का झंडा उतार कर दूसरा झंडा चढ़ाया हो? हमें 100 से ज्यादा सबूत पेश करेंगे। कुछ इस मुल्क के गद्दारों ने हमारे मुल्क के बाइज्जत और पवित्र परचम को उतार कर वहां दूसरा परचम लहराया। क्या बिगड़ जाता उनके माओं का, क्या बिगड़ जाता उनके बाप का, उनके खानदान का, अगर हमारे मुल्क के परचम के बाजू ही अपना परचम रख लेते तो किसका क्या बिगड़ जाता। हमने कभी वो काम किया? फिर भी डाउट घुगुआ हमारे ऊपर करते। कुछ नहीं होगा, हिम्मत पैदा करो, हौसले बुलंद रखो, नमाजों की पाबंदी करो, दुआएं करते रहो, सदकात करते रहो, वजीफे करते रहो। दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बिगाड़ नहीं सकती। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते,
हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। हाँ, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। हमारे मुल्क से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, समझ में आई बात है। कभी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसे ही बैठेंगे, तुम्हें हमारे साथ बैठो, हमें तुम्हारे साथ बैठेंगे, हमारा ईमान भी ताज़ा होगा, तुम्हारा ईमान भी ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़े औलिया यही लोग हैं। ये जो जमात बैठी है नी, अरे स्टेज में जो बैठी है नी, यही वर्जिनल औलिया है, वर्जिनल औलिया। उनके साथ बैठने से दिल ताजा होता है, दिल जिंदा होता है। ये बच्चे खामोश नहीं रह रही हजरत। ये जरा सामने बाजू बैठे हुए मर्द कोई बच्चे आवाज करे तो खामोश तो करो। ये बच्चे यहाँ के नहीं दिख रही, यूपी के दिख रही लगाए ना। उन्हों यूपी के साहब खामोश नहीं रहते, सो खामोश बैठो बेटे, सुनो। तुम्हें समझे सका मैं बोल रहा हूं, तुम्हें भी सुने तो अब भी तुमने भी फायदा चना। मैं कोई अलग बेंगलुरु की कन्नड़ जुबान में नहीं बोल रहा हूं ना, तुमने भी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, समझो। सबसे सच्चे औलिया ये लोग हैं, इनके साथ बैठो। और मैं मेरे उम्र के उलमा से कहता हूं, इनको अपने साथ रखो, क्योंकि दिल की दुनिया सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। इनमें से बाज वो भी हैं मौलाना जो हमारे से ऐसी मोहब्बत करते हैं, उनके पास अमल नहीं सिर्फ मोहब्बत है। आपको क्या मालूम, कभी अल्लाह अमल के बदले माफ करते हैं तो कभी मोहब्बत के सदक़े माफ करते हैं। मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम, अल्लाह हजरत के उम्र में बरकत कामला फरमाए, साया सारे आलम में तादेर कायम फरमाए। हजरत ने एक वाक़िया लिखा, एक बहुत बड़े वली अल्लाह जा रहे थे। कौन जा रहे थे? वली अल्लाह जा रहे थे, वर्जिनल वली, डुप्लीकेट नहीं, वर्जिनल वली। हमें किसे वली समझती, बड़ा फेटा रहना, झुबा लंबा रहना, हाथ में डंडा रहना, पान के धब्बे रहना, नमाज नहीं पढ़ना, औरतां की मजलिस रहना, खव्वालियाँ होना, नाच गाने होना, पैसे उछालना, इसे औलिया बोलते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक जुमला हज़रत सुफियान सौरी का बता दूं। हज़रत सुफियान सौरी से किसी ने पूछा वली किसे कहते हैं? सुफियान ने फरमाया वली उसे कहते हैं जिसे देखते ही खुदा याद आ जाएगा। आजकल के डुप्लीकेटों वलियां, उनको देखते ही दुनिया याद आती, और उनको भी होना सो दुनिया। उन्होंने सामने वाले की दिल पर उनकी नजर नहीं रहती, सामने वाले के जेब पर, पॉकेट पर नजर रहती। एक औरत एक वली अल्लाह के पास गए, कहते डुप्लीकेट वली के पास। आपा वली पूछे, कहते क्या किस्सा?
क्या की हजरत, शादी हुई तब से परेशानियां थी। तो डुप्लीकेट बोलिया कहते एक काम करो, सदका करो। कितना हजरत, क्या भी नहीं, एक पैगंबर की तरफ से 1 रुपया रखो यहां बस, उतना अच्छा। तुम्हें समझने लेट हुआ ना, आपा का आलम क्या रहेगा। लेकिन जब बात पैसा की आती, हमारे से ज्यादा होशियार आपा। क्या भी नहीं, एक पैगंबर की तरफ से 1 रुपया रख डालो, मुसीबत हल हो जाती। उन्हें आपा शोलापुर की थी, उन्हें बोली एक काम करो हजरत, तुम्हें अंबिया का नाम बोलते जाओ, मैं पैसे रखते जाता हूं। 30-35 अंबिया के नाम से ज्यादा अंबिया का नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन पैदा तो हुए अंबिया 1,24,000। पहले नबी का नाम भी साबित, आखिरी नबी का नाम भी साबित, बीच में कुछ नबियों का नाम साबित है, 50 के अंबिया का नाम नहीं मालूम है। डुप्लीकेट, ओरिजिनल वली जा रहे थे, आसमान अबर साया कर रहा था, अबर साया कर रहा था। मैं हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, मौलाना मेरे दोस्त हैं, मौलाना असीर साहब मेरे दोस्त हैं, यहां बैठे हुए उलमा मेरे दोस्त हैं, हम भी इनसे रिश्ता मजबूत करें, रिश्ता मजबूत करें हम इनसे। और ये पक्की बात है, मैं बाहमी बात करना चाहता हूं, अगर हम इनको छोड़ दिए तो इनको पकड़ने वाले हजारों खड़े हैं। मैं हाथ उठाता हूं आपसे दोस्ती का, इन उलमा की तरफ से। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? ये होना, तुम्हारे हीरो ये उलमा, तुम्हारे रहबर ये, तुम्हारे रूहानी काउंसलर इनू, तुम्हारे रूहानी एमएलए इनू, तुम्हारे रूहानी एमपी इनू, तुम्हारे रूहानी सीएम इनू। बराबर रिकॉर्ड करना, बाहर डालेंगे तुम्हें। ये रूहानी को जोड़ को बोल रू, ये कट कर डाले तो मंजे भी मुफ्ती सलमान के बाजू बिठा डालेंगे। तुम्हारे रूहानी काउंसलर इनू, तुम्हारे रूहानी एमएलए इनू, तुम्हारे रूहानी एमपी इनू, तुम्हारे रूहानी सीएम इनू, तुम्हारे रूहानी पीएम इनू। इनसे रिश्ता मजबूत करो। जैसे सहाबा का रिश्ता नबी से मजबूत था तो फिर बदर हमारा हुआ। सहाबा का रिश्ता जब नबी से मजबूत था ओहद हमारा हुआ। सहाबा का रिश्ता जब नबी से मजबूत था हुनैन हमारा हुआ, तबूक हमारा हुआ। जब हमारा रिश्ता, आपका रिश्ता उलमा से इनसे हो जाएगा तो फिर मुल्क हमारा क्यों नहीं होगा? हाँ? लेकिन तुम उलमा से दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। किसी ना किसी एक टाइम मौलाना से मुलाकात करो। मैं तो 5 वक्त की नमाज के फ़ायदे पढ़ता हूँ तो कभी कभार दिल में, दिमाग में नए फ़ायदे नज़र आते हैं। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में मर्दों को जमात के साथ पढ़ने का हुक्म देने के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि उम्मत का रिश्ता उलमा से पूरे 24 घंटे घेरे रहे। कभी फजर के नाम पर इमाम के पास आ जाए, कभी जोहर के नाम पर इमाम के पास आ जाए, कभी असर के नाम आ जाए, कभी मगरिब के नाम आ जाए, कभी ईशा के नाम आ जाए। तुम्हारा हमारा रिश्ता जब ऐसे मजबूत होगा तो फिर दुनिया की ताकत इस मजबूत दीवार को न तोड़ सकती है न बिगाड़ सकती है। करेंगे मजबूत रिश्ता। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको दोस्ती में लेकर आए, आपकी खैरियत तो आफियत पूछे। हम भी जो कुछ काफिल हो गए हैं, मेरे जैसा तालिबे इल्म नाकारा इल्म अमल कुछ लापरवाह हो गया है।
हम आपस में मजबूत हो जाए इंशाअल्लाह ताला। ये पहला पैगाम दे रहा हूं, मजबूत हो जाए। छोटे बच्चों को भी पूछो घर के अंदर, आज मौलाना से मिलिया क्या बा? मुझे कितने बच्चे फोन करते मालूम, खुश हो जाती तबीयत, बेजार होता नहीं जब बच्चे फोन करते हैं, सलाम अलैकुम मुजम्मिल साहब कथा है। मैं बोलता बोलो बड़े भैया। क्या की छोड़ो, बाद में मालूम होता है उसे हजरत पुकारना, बाद में मालूम होता है मौलाना पुकारना, बाद में मालूम होता है बड़े भैया पुकारना। पहले रिश्ता तो जोड़ो। क्या मियां मुजम्मिल साहब बोल रहा है सो तू ऐसा अल्डा कर रखेंगे, मेरे से रिश्ता कटता नहीं, हर आलिम से रिश्ता कट जाएगा। बात सही है कि गलत है? उलमा से रिश्ता मजबूत रखो, उलमा से रिश्ता मजबूत रखो। ये पावर है, तुम्हें स्विच बॉक्स है, इंशाल्लाह इनकी जिंदगियों में उजाले आएंगे। इनके अंदर पावर कुरान और हदीस से आया है। रोजाना कम से कम दिन में एक मर्तबा मौलाना से कौन कौन मिलेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, जरूरत था मना मैं बोल को गया तो मैं बेकार का मुजम्मिल साहब बोले बोल को इनको भी टेंशन दो नको, रात के 1 बजे फोन कर डाल को मौलाना सो गए क्या मौलाना बोल को पूछो नको। इनके जागने का वक्त लिहाज सामने रख लो, मुलाकात करो। क्या बोलती मौलाना? मेरे नाना हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने भाई मौलाना मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, 2 भाइयां भी आलिम, मेरे दादा भी उन्हीं के भाई हैं। हमारे दादा नाना के भाइयों भानों में 4 भाइयां आलिम थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना भी आलिम, मेरे दादा भी आलिम, मेरे चचा दादा भी आलिम, चचा नाना भी आलिम, सब थे। मेरे नाना बड़े थे उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने छोटे भाई को बेंगलुरु की एक मस्जिद में इमामत के लिए जब तय किए, मेरे अब्बा ने फरमाया, नाना ने अपने भाई को नसीहत यह की कि भाई अब्दुल मोहम्मद अली, मस्जिद में इमामत करने के बाद जल्दी आना, इमामत को देर से जाना, नमाज पढ़ाते ही जाओनों को तुम ना मिलने के वास्ते लोग आएंगे, लोगों को मिलने का मौका देना भी इबादत है। आज तुम्हें भी जल्दी में, हमें भी जल्दी में, तो फिर रिश्ता कैसा मजबूत होता प्यारे? रिश्ता कैसे मजबूत होता? बड़े के गोश्त पर बात आई सो, गोश्त को छोड़ो न को, गोश्त को भूलो न को। पूरी तकरीर को जहन में रखो, तब जाकर मजमून समझ में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उलमा से बातचीत करने और उलमा से मोहब्बत करने का नतीजा मुजद्दिद मिल्लत थानवी फरमाते हैं, जो आदमी किसी आलिम को दिल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी नस्ल में उलमा को पैदा करते हैं। या तो उसके बेटे को आलिम बनाते, या उसके पोते को आलिम बनाते, या तो पढ़ पोते को आलिम बनाते, या तो अक्खड़ पोते को आलिम बनाते, पक्कड़ पोते को आलिम बनाते। मेरे हाल 7 पुश के अंदर अल्लाह किसी न किसी को 7वें दादा की आलिम से मोहब्बत का बदला जरूर दे देते हैं। ये गारंटी किसी काउंसलर से मोहब्बत करने पर है, एमएलए से मोहब्बत करने पर है। एक अल्लाह वाले जा रहे थे तो अबर साया किया था, अबर साया। एक गुनहगार देखा, कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, हमें छतरियां पकड़े तो भी साया नसीब नहीं, ये अल्लाह वाले को अल्लाह ने अबर का साया अता फरमाया है। जबरदस्त धूप थी शोलापुर की तरह, करामत नजर आ रही थी।
क्या आ रही थी? करामत नजर आ रही थी। अब उस गुनहगार ने सोचा चलो मैं भी इस अल्लाह वाले के पीछे चलूं, साया भी नसीब हो जाएगा, सोहबत भी मिल जाएगी। साया नसीब हो जाएगा, सोहबत भी। अल्लाह वालों की सोहबत, एक सेकंड अल्लाह वालों के साथ बैठना 100 साल की नफिल इबादत से ज्यादा सवाब। आप जो बैठे हैं इन उलमा के साथ, इन औलियाउल्लाह के साथ, साहिबान कुरान के साथ, साहिबान हदीस के साथ, अल्लाह के घर में अल्लाह वालों के साथ जो बैठे हैं, इसका अजर क्या अब नजर नहीं आता, मरने के बाद नजर आएगा। आपको 2 फजीलतें हासिल हैं, पर्दे में औरतों को 1 फजीलत हासिल है। उन्होंने तो हमेशा हमारे आदे में नहीं, तुम ना मस्जिद की फजीलत भी हासिल, उलमा की सोहबत भी हासिल। औरतों को सोहबत उलमा हासिल, मस्जिद हासिल नहीं है। अब उस गुनहगार ने सोचा कितना बड़ा अल्लाह वाला है, धूप पड़ रही है, मेरे पास छतरी भी नहीं है। छतरी मालूम शोलापुर में है? नहीं है। छतरी नहीं है, छतरी वाले ही। हमारे बेंगलुरु में कौन भी किसी भी डुबाने में मशहूर होगा तो बोलते थे देख रहे उन्हें छतरी बन गया, देख रहे उन्हें बोलकर बोलते थे। यहाँ बोलते नहीं, बोलते मालूम नहीं, यहाँ टोपी टोपी बोलते हैं। टोपी कौन भी किसी भी डुबाया तो टोपी पिनाया कहते हैं, जरा ज्यादा डुबाया तो छतरी बोलते। पहले हजारां लाखां डुबाते थे, अब करोड़ां डुबा रही। पहले जमाने में करोड़ा नहीं, अगर रहते तो पिंडाल बोलते। मेरे पास छतरी भी नहीं, अल्लाह वाला है, करामत नजर आ रही है, साया भी नसीब हो जाएगा, सोहबत भी नसीब हो जाएगी। सीधा गया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जरा गिरेड में थे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब पीछे 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 चल रहा है। हजरत अल्लाह देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। दौलत पर फख्र तो दूर की बात, इबादत पर भी फख्र करने की इजाजत नहीं है। हुस्न पर फख्र करना तो दूर की बात, इबादत पर फख्र करने की इजाजत नहीं है। ताकत पर फख्र करना तो दूर की बात, इल्म पर भी फख्र करने की इजाजत नहीं है। जो आदमी जितना अपने आप को छोटा वह गुनहगार समझेगा, अल्लाह उसे उतना बड़ा और निकोकार बनाएंगे। जर्रा नमाज पढ़ लिए, समझते ही हमें पीराने पीर के लेवल के। जर्रा आपा बुर्का पहनकर हिजाब और निकाब में आ गई, समझती राबिया बजती की भांजी। साफ अल्फाज किताबों में लिखा है, गुनाहों से नफरत करो, गुनहगारों से नहीं। गुनाहों से नफरत, शराब से नफरत, शराबी से नहीं। जिना से नफरत, जानी से नहीं। सूद से नफरत, सूदकार से नहीं, क्योंकि कुदरत उसके हाथ में है। कब किसको क्या बनाना वो जानते हैं, लेना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। पता नहीं आज के जलसे वालों ने किस खुलूस से जलसा मुनक्किद किया। उबल रहा है, उबल रहा है, दूध उबले सका उन्वान। दूध उबलता, अरे शोलापुर में दूध उबलता नहीं, कुकर आ गाना। दूध अंदर पकते की निकी, कुकर बोलता मैं पक गई। दूध उबलना का तो हमारे इलाके में एक अकीदा है, गलत अकीदा। 90 घर बने की नहीं, किराए को गए की। सबसे पहले वो घर में जाको कुरान रख डाल को दूध उबालना कहते। उबल को दूध बहा तो बरकत फुल्लाती कहते। वाह 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 वाह। क्या भी है, एक एक जगह एक एक अकीदा है। 90 घर में बास घरा में है ना, घोड़े का पाँव नाल लगा डालते, नाल
अरे घोड़े के पावा में मारते ना लोहे का जूता, उसे क्या बोलते हैं यहाँ? नालिज। हर जगह नालिज बोलते। वो है ना, मराठी जुबान नहीं, उर्दू जुबान नहीं, फारसी जुबान नहीं, कन्नड़ जुबान नहीं, तेलुगु जुबान नहीं, नाल अरबी जुबान है। मैं बंगाल में भी पूछा, घोड़े के पाँव में मारते ना उसे क्या बोलते, वहां भी नालिज बोले। बिहार में पूछे थे भी नालिज बोलते। घोड़े के जूतों का नाम कितना मशहूर हो गया, सारी दुनिया में उसे नाल ही बोलते। नाल, नाल, नालुन जूते को बोलते। नालैन मुबारक, मेरे पैगंबर के जूतों का नक्शा किताबों में मौजूद है, बड़ा मुतबर्रक नक्शा है। खुद मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी फरमाते हैं, ये जूते का नक्शा अंदर क्या भी लिखो नहीं रहना, खाली जो नक्शा है, लकीर है, वो लकीर का नक्शा अगर सर में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो जो सही नीयत करता है उसमें कामयाब होता है। नबी के जूतों के नक्शे का ये आल है, नबी की सुन्नतों का आलम क्या होगा? नबी के जूतों के नक्शे का ये हाल है, सर में रख लिए हर मैदान में कामयाब मिलता है। लेकिन अंदर क्या भी लिखो नहीं रहना। समझ में आई बात है? बात जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों का नक्शा होता है, उसमें खुद मोहम्मद का नाम लिखा हुआ होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी का नाम कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। नबी के जूतों में हमारा नाम आ जाए तो चलता, लेकिन नबी का नाम, अल्लाहु अकबर। अदब में बेअदबी कर रहे हैं लोग, अदब में बेअदबी कर रहे हैं लोग। अब्बा खारे, अब्बा बोलिया अदब, खारे बोलिया बेअदबी। अदब में बेअदबी नहीं करना, अदब भी अदब के साथ रहना। तुम्हारे बाबा कब मरते हैं की 900 जोरू को बोलता, तुम्हारे बाबा अदब कब मरते हैं की बेअदबी। गर्ज मेरे दोस्तों, देना भी जानते हैं खुदा, लेना भी जानते हैं। वो साये के साथ वो गुनहगार भी चला गया, हजरत को सलाम किया। हजरत देखे देखे तो गुनहगार है, सूरज से पता चल रहा है, मेरे साथ साये में आ गया है। कब इससे छुटकारा मिलता कि वली ये सोचे। इन्हें साये में चलते चलते सोचा, हा कितने बड़े वली हैं, अल्लाह इनकी सोहबत के चंद लम्हे कबूल करके मुझ गुनहगार को माफ कर दे। इन्हें ये सोच रहा है, उन्हें वो सोच रहे। उनका हकीर समझना खुदा को नाराज कर दिया, इसका अजीज समझना खुदा को राज कर दिया। अब एक जगह पहुंचे 2-3 किलोमीटर के बाद, गुनहगार को इधर जाना था, वली को इधर जाना था। अच्छा हजरत दुआ करो, सोहबत भी मिली, साया भी मिला, शुक्रिया हजरत, मैं इधर जाना सोबल को इधर गया। देखते क्या है कि साया वली के साथ नहीं, इसके साथ हो गया। साया वली के साथ नहीं, इसके साथ हो गया। वली परेशान, इन्हें परेशान। अल्लाह मैं कहां, साया कहां, करामत कहां, तेरी अता कहां। अब इन्हें सोच रहा है वली कामिल, अल्लाह मेरा साया उसे कहीं को दिया। अल्लाह फरमाते हैं, इल्हाम डालते हैं वली के दिल में, उन्हें तुझे नेक समझा, तू उसे गुनहगार समझा, तो फिर हमने तेरी विलायत उसे दे दी, उसकी जिंदगी तुझे दे दी। अब वो भी अमल नया करेगा, तू भी नए अमल नया कर। किसी को हकीर नहीं समझना। ईमान में कमजोर है हकीर न समझो, अमल में कमजोर है हकीर न समझो। आज दौलत में कम रहे तो हकीर समझते, हुस्न में कम रहे तो हकीर समझते, लेवल में कम रहे तो हकीर समझते। नहीं मेरे प्यारो, सबके साथ
सबको ये समझो ये हमारा बड़ा होगा, ये हमारे से अच्छा है। क्यों? हम सूरतों को देखते हैं, लिबास को देखते हैं, लेकिन दिल खुदा जानता है। क्या मालूम कि इस मजलिस में कौन ऐसा वल्लाह वाला है जिसकी बरकत से पूरा जलसा कबूल हो जाए। कभी कभार अजहर साहब लाखों का मजमा होता है, माइक सिस्टम जबरदस्त होता है और इंतजामात भी अच्छे होते हैं, फ्लाइट में जाकर उतरते हैं, मजमून हाथ में आता नहीं। आज एक सादा सीधा जलसा है, मजमून उबल रहा है, तो इस मजमे में कोई अल्लाह का वली बैठा है, साहिबे दिल बैठा है, नेक बैठा है। अर्ज कर रहा था, बेटा बेटा बनकर रहना कमाल नहीं, दामाद। कई को ये बात बीच में आई मालूम, इसी शोलापुर की एक बहन मुझे फोन करी, नंबर है कौन है मालूम नहीं मुझे, हजरत मैं शोलापुर को 14 तारीख को आ रही, क्या आ रहा हूं बेटे। हजरत मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की नहीं हूं हजरत, तुम्हारे अम्मी की उम्र की रहूंगी मैं। बोलो अम्मी जान, रिश्ते लगा को बात कर डाले तो शैतान भाग जाता। क्या खाला, क्या अम्मी, क्या बेटी बोलो, शैतान भाग जाता। क्या जी शबरीन, क्या जी नसरीन, दूर है सो शैतान भी अंदर आ जाता। क्या भैया, क्या मामा, क्या चाचा बोलो, शैतान भाग जाता। बोलो अकरम, बोलो सज्जाद, क्या कहते फ्रेंडशिप कहते। इस लफ्ज ने अच्छी अच्छी इज्जतों को बर्बाद किया है। बाहर के नहीं, अंदर की इज्जतें बर्बाद हुई हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, इस्लाम ही सारी दुनिया को उजाला कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं है सबक इस्लाम में? हाँ, शैतान को आना तो दूर की बात, आने का रास्ता भी न दो। ये सबक नबी ने हमको दिया। पर्दे में मेरी बहनें बैठी हुई है, तुम्हें सुधर गया आलम सुधरगा, तुम्हें बन गया आलम बनगा। तुम्हारा दिल बन गया, तुम्हारी नस्लों का दिल बन गया, तुम्हारी निगाह बन गई, नस्लों की निगाह बन गई, तुम्हारी जुबान बन गई, नस्लों की जुबान बन गई, तुम शर्म और हया के मुजस्समे बन गए। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को हमें शर्म और हया का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनकी जिंदगी पर शर्म और हया नाज करेगा। मेरे आका पर कोई डाउट कर सकता है? नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। लेकिन आका इतनी एहतियात करते थे, खुद अपनी बीवी के साथ एक मर्तबा एक खामोश गली से गुजरे, सामने से सहाबी आ गए, सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है या रसूल अल्लाह? अल्लाह का फजल है प्यारे, ये तेरी अम्मा मेरी बीवी है। या रसूलल्लाह ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं प्यारे, शैतान दिलों में वसवसा पैदा करता है। अनजान गली में मोहम्मद ये है किसके साथ? आपा बोलकर पुकारो, बेटी बोलकर पुकारो, खाला बोलकर पुकारो, नहीं, फ्रेंडशिप कहते, फ्रेंडशिप। और औरतों की बड़ी मुसीबत, उनको खाला पुकारे तो गुस्सा आता, आपा पुकारे तो गुस्सा आता। भाई डिक्शनरी मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, छोटों कुछ बड़ों कुछ आपा पुकारना बोलकर काम भी नहीं है। आपा शराफत का लफ्ज है, छोटों को भी आपा पुकार सकते हैं, रिश्ता अगर खतरे का हो। पुकारेंगे इंशाल्लाह।
फिर होने वाले हमलों को भी आप ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मंजे आपा पुकारे कह रहे तू। एक अजनबिया का फोन आया, क्योंकि फोन भी रिकॉर्ड में चलता है ना। हजरत 14 तारीख को 16 पुरानी क्या हाउ बेटे, मंजे क्या मालूम, सूरत दिख रही है नहीं, उम्र दिख रही है नहीं, और औरत तो उम्र बोलती नहीं, बोली तो भी सही बोलती नहीं, बोलती। एक ट्रेन में 3 औरतें चढ़े गए थे, साथ में एक छोटा बच्चा भी चढ़ा करते। अब औरतें ट्रेन में चढ़ते कि नहीं कि शुरू ना गुफ्तगू, उठाते ही कहाँ जा रही आंटी, अरे आंटी का जी बोल रही समझे तुम्हें, फिर क्या नाम ले को बोलो, नहीं सूरत आंटी के सकच है ना, ऐ छोड़ो जी, मुर्गियाँ का हाल खराब है, मुर्गियाँ खाको खाको ये हालत होगी सो मेरी। सूरत देखे तो 55 साल की है, खैर छोड़ो तुम्हारी उम्र क्या है। उन्हें 50 पर 5 साल की थी, उठाते ही बोली 30 पर 5 साल, 20 साल डाउन। एनआरसी में पक्का नाम आ जाता इसका। दूसरी जो उससे छोटी थी 35 साल की, उसे पूछे तुम्हारी उम्र कितनी, उन्हें बोली 25। 30 साल की थी, उसे पूछे तुम्हारी उम्र कितनी, उन्हें बोली वैसा तो शादी होगी, अब भी रिश्ते आ रही। ये तीनों की बात एक छोटा 12 साल का बच्चा ऊपर अपर बर्थ में सुनने को था। उन्हें सोचिया सूरत इनका एज बता रही है, एकदम लगा 15-20 साल डाउन कर रही। मैं करे तो क्या करना, समझ में चाह नहीं, ऊपर से धन बोल को नीचे गिरा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या भी नहीं, अब भी पैदा हुआ। अब उम्र मिलती क्या। मैंने उससे कहा आपा बोलो बेटे बोलो, नहीं हजरत मैं तुम्हारी बेटी की उम्र नहीं, तुम्हारी माँ की उम्र। मैं समझा वाकईतन, बोलो अम्मी। क्या भी नहीं हजरत आ रही, क्या उन्वान है कि नहीं मालूम, आपका बयान मुझे बहुत पसंद। मैं कहा कि दुआ करो अम्मा, हर एक दूसरे के दुआ का मोहताज है, दुआ करो अम्मा जी। हजरत जर्रा बोलो हजरत, 3 बेटियां की शादी कर कर मैं जितना परेशान हूं शायद दुनिया में कोई परेशान नहीं रहेगा। मेरी किस्मत को एक जमाई भी ढंग का मिला नहीं हजरत। अखलाक बदलो, नस्लें अच्छी होंगी, नस्लें। मिजाज बदलो, दुश्मनों का हमारे साथ सुलूक अच्छा होगा। सास के घर को गए, कोसा गोश्त रखे तो भी खाना, जर्रा दौलत बड़ी बड़ा छोटा हो जाता, शादी हुई बड़ा छोटा हो जाता। हालांकि छोटा बड़ा होना सो, घर में दाल के साथ पप्पड़ नहीं, सास के घर में बकरे का कटे, खुद के वलीमे में बड़ा का, निके की दावत में छोटा। क्या भी नको हजरत, मुत्तकियां बोलते सो, क्या भी नको हजरत, कब भी शादी के उन्वान में आता हूं, ऑपरेशन करने नहीं, पोस्टमार्टम करने। मुत्तकियां बोलते सो, क्या भी नको, निके की दावत अच्छी रख डालो। अच्छी का तो छोटे का, छोटा का तो कुत्ता, उन्हें भी छोटा ना। अल्लाह ने जो हलाल बनाया वो हलाल, अल्लाह ने जो हराम बनाया
वो हराम। एक आयत है कुरान पाक में, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। नबी के आने से पहले दुनिया का क्या हाल था बता रहा हूं। यह आयत की तफसीर उठाकर देखो, एक अजीब वाकया निकलेगा। वो वाकया बोलकर मैं वो अशार पढ़कर बात खत्म कर देता हूं। वाकया बड़ा अजीब व गरीब है, शायद उलमा पढ़े हैं, आप लोग सुने नहीं होंगे। सुन रही सॉरी, कुछ भी दुनिया कह दे, हकीकत हमारे पास है। कुछ भी दुनिया कह दे, हकीकत हमारे पास है। हकीकत हमारे पास है, बस जरा हमको बदलना पड़ेगा। जरा हमको बदलना पड़ेगा। तीन भाई थे, कहते सफर में निकले। तीन सफर में निकले। वाकया याद रखना, ईमान की कदर पैदा होगी। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे और हमारी नस्लों के ईमान का है। क्या हजरत, तुम्हें डॉक्टर बनाने के पीछे पड़े हैं, लॉयर बनाने के पीछे पड़े हैं, इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हैं, अपने बच्चों का ईमान बचाने की फिक्र नहीं है आपको। हमारे बच्चों को खुद हुकूमत डॉक्टर बनाना चाहती है, लॉयर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, एजुकेशन से आरास्ता करना चाहती है। बल्कि वो मदरसों तक पहुंच चुके हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 मर्तबा 2024 में काया इधर का उधर रहा। NEP नाफिज करके हमारे मदरसों का निसाब भी बदल कर रहेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा नहीं, अल्लाह हमारा जरूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ तो हम लोगों को दुआ करना, मेहनत करना। हाँ, अभी एक साथी कमरे में बता रहे थे, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट गायब कर दिए हैं। इसीलिए तो तकरीबन 2 साल से मुल्क के उलमा जगह ब जगह ये कह रहे हैं कि अपना नाम का ID बनाओ, डॉक्यूमेंट्स पक्का रखो, वोटर लिस्ट बनाओ, मेहनतें करो। उसी मजलिस में एक मस्जिद के जिम्मेदार बैठे थे, वो कहने लगे कि हमने मस्जिद में ऐलान किया, आज हमारे मस्जिद के तरफ से हमारे मस्जिद के अतराफ व अकनाफ रहने वाले मुसलमानों का वोटर लिस्ट का काम किया जाएगा, खिदमत की जाएगी। तो हजारों लोगों के मोहल्ले में सिर्फ 15 या 16 लोग आए हैं। एक दुनिया का भी निजाम है, उसे भी साथ लेकर चलो। दुनिया पैगाम को ना छोड़ो और दुनिया के सही और जायज निजाम को भी मत छोड़ो, रखो, हाथ में रखो। क्या होता कि देख लेंगे हजरत, वो नहीं, कुछ हकीकतें हैं मैं जो आपको इस वक्त समझा नहीं सकता। दूसरा पैगाम देता हूं मेरे प्यारों, तीसरा पैगाम देता हूं। एक तो उलमा से रिश्ता मजबूत करने का, दूसरा अखलाक पैदा करने का, तीसरा अपना डॉक्यूमेंट मजबूत रखो। हाथ जोड़ता हूं प्यारों, कोई साथ नहीं देगा, बल्कि दुश्मनों की साजिशों को सामने रखकर हमें हशर के मैदान का मंजर नजर आ रहा है। व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। ये हशर के मैदान का काका है, लेकिन दुश्मनों ने दुनिया ही में ये मंजर पेश करना चाहते हैं। कहाँ है मेरे भाइयों, कहाँ है मुसलमानों, क्या तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम अपना आधार कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड और अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं रख सकते? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो तुमको छोड़ देंगे, लेकिन पकड़ेंगे इन मासूमों को। इनसे मोहब्बत है तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो, इनकी फिक्र है तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो।
डॉक्यूमेंट क्या, ईमान क्या हजरत पूछ रहा है। तो फिर वही डॉक्यूमेंट को अगर तू ठोकर मारेगा, मक्का भी नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रही है? डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट भी आता नहीं आता, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आता नहीं आता, स्कूल सर्टिफिकेट आती नहीं आती, अल्फाज और नामों का स्पेलिंग सही होना दाखिल होता नहीं होता। अरे छोड़ो हजरत, कौन सा कब्र में पासपोर्ट पूछते हैं, कौन सा हशर में पासपोर्ट पूछते हैं, कौन सा कब्र में आधार कार्ड पूछते हैं। ये हिमाकत की बात अगर तू करेगा तो मेरे तरफ से जवाब ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहे, ईमान और पैसा रखकर भी तू मक्का भी नहीं जा सकता, मदीना भी नहीं जा सकता। ये दुनिया का निजाम है कि नहीं है? रखो, डॉक्यूमेंट बनाकर रखो, आधार कार्ड अब्बा का, अम्मी का, साथ में एक एक जीरक्स रखो, प्रॉपर्टी है रखो, बच्चों का आधार कार्ड बनाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बराबर नाम के साथ रखो। जब आकर पूछेंगे हमारे बड़ों से दिखाने की इजाजत जब मिलेगी तो दिखाओ, हमारा पूछे तो हमारा दिखाओ, अब्बा का अम्मी का पूछे तो अब्बा का अम्मी का दिखाओ, उनके अब्बा अम्मी का पूछे तो बोलो वहां ही जाओ, वहां ले लियो। क्या मौलाना, वहां ही पूछो, बोलो। तू मेरा पूछ रहे घुग्गू, मेरे बच्चों का पूछ। अम्मी अब्बा बूढ़े हो गया, अब हम हमारे घर में ही उनकी साया, उनकी सरपरस्ती में हूं, अम्मी अब्बा का भी है, पूछ। उनके अब्बा अम्मी का हम ना पूछा तो उन्होंने वहां ही जाको पूछ, दिए तो ले ले, ले ले को भेजे तो आ, नहीं तो हट जा। बात सही कि नहीं सही? लेकिन हमारे हद तक तो डॉक्यूमेंट सही रखना। कितनी गफलत है प्यारो, कितनी गफलत है, कैसी लापरवाहियां हैं। दुनिया के निजाम का अगर एतबार ना होता, हजरत उलमा तवज्जो दे, मैं एक तालिबे इल्म हूं, सबक पेश करता हूं। दुनिया के निजाम का अगर एतबार ना होता तो फिर कुरान की दुआ वाली आयत में ये जुमला ना होता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना। आखिरत का निजाम बाद में है, दुआ में आखिरत का जिक्र बाद में है। दुनिया का निजाम पहले है, दुआ में दुनिया का निजाम पहले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। तो फिर दुनिया भी कुछ शरीयत के मुताबिक बना कर रखो। कितनी गफलत में है, और कैसा जगाना बताओ। कसम अल्लाह की, मुर्दों के लिए जिंदगी का अगर कुछ इशारा होता, हम जितनी चीख चीख कर तकरीरें कर रहे हैं कब्रिस्तान में करते तो अब तक मुर्दे खबरों से बाहर निकल कर आ जाते। हमारे अकाबिर जो दर्द तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, अगर वही कब्रिस्तानों में दर्द पेश करते तो आज कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा हो जाते। पत्थरों के सामने बयान करते तो उनसे चश्मे निकल आते, सूखे हुए दरख्तों से ताजे फल निकलते। लेकिन गफलत 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 गफलत, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ना खुद की फिक्र दुनिया और आखिरत की, ना बच्चों की फिक्र दुनिया और आखिरत की। अगर यही मिजाज था तो फिर ये बच्चे जने क्यों, इनको पैदा किया क्यों? मेरे जुमले को माफ फरमा दे, आइंदा न बुलाए, मुझे कोई परवाह नहीं। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र न थी तो फिर ऐसे ही शादी के बाद लज्जतों वाली जिंदगी गुजार देना था, लेकिन इनको पैदा करके इनका मुस्तकबिल बर्बाद न करना था। पूरे दर्द के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं हंसता खेलता दोस्तों के साथ बैठा रहता हूं, लेकिन हालात के
पॉइंट्स रिकॉर्ड करके रखता हूं मैं, और ये बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा मुझे और जगह जाना और बेंगलुरु में भी मुझे कहना है इन बातों को। ऐसा नहीं कि आप मुझे इज्जत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं जहां भी जाऊंगा इसी अंदाज से इन बातों को बयान करूंगा ताकि आप जाग जाए, आप जाग जाए, आप जाग जाए। सच कहता हूं, इस वक्त के उलमा को जितनी फिक्र तुम्हारी है, किसी और चीज की फिक्र उलमा को नहीं है। ये तमाम चीजों का निजाम बनाकर रखो, इंशाअल्लाह ताला ईमान से भी रिश्ता मजबूत रहेगा, मुल्क से भी रिश्ता मजबूत रहेगा। बनाओ डॉक्टर। आज हुकूमत खुद हमको डॉक्टर बनाने के लिए पेशकश कर रही है कि नहीं कर रही? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की वो हुकूमत खुद कोशिश कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? आप अपने उलमा से सुन लें, मुझे और गहराई में जाकर बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर वो स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉन्वेंटों में लेकर आती है तो तब भी हमको दर्द है, लेकिन उतना दर्द नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता काया इधर का उधर रहा तो फिर ये पॉलिसियां मदारिस के अंदर भी दाखिल हो जाएंगी। क्या मौलाना? मदारिस के अंदर भी दाखिल हो जाएंगी। इनके ईमान की फिक्र करो, उठे बैठे इनकी तरबियत करो, दीन बताओ, अल्लाह बताओ, नबी बताओ, कुरान बताओ, हदीस बताओ। ये इतने इतने अच्छे हैं ये बच्चे। गर्चे के सामने बैठकर शरारत करते हैं, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। यही अब बच्चे हमारा टारगेट हैं, यही बच्चे हमारे इन जज्बात का जवाब है, यही बच्चे जिनकी तरबियत हो गई तो इंशाअल्लाह ताला कौम और मुल्क और मिल्लत का मुस्तकबिल है। ये इनकी तरबियत कर देंगे, ये ऐसे बनेंगे, तुम नहीं बने उतना जल्दी जितना जल्दी ये बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे, माफ करना दोस्ती में बोल रहा हूं, तुम्हारे दिल दिमाग पुख्ता हो चुके हैं, इनके दिल दिमाग कच्ची दीवार है, कंकर भी फेंकेंगे अंदर घुस जाएगा। मैं एक घर को गया मालदार के, बहुत वक्त हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। खैर वो खत्म अल्लाह का वाकया भी छोड़ देता हूं इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी बैठेंगे। लेकिन तरबियत करो, इन बच्चों की तरबियत करो। मैं कमरे में बैठा था मौलाना के, बच्चों का प्रोग्राम छोटा मोटा सुन रहा था वाकईतन, और कुरान भी एक बच्ची पढ़ी कुछ आयत तो बिल्कुल सही पढ़ी, तजवीज़ से पढ़ी। ये भी ज़रूरी है, बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ, सही भी पढ़ाओ, तोता महीना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये कुरान तो है लेकिन सही नहीं है। एक जगह एक साहब का इंतकाल होगा, मर्द बने, उनका दीदार करने के लिए मैं गया। आओ हजरत बोल को मंजा अंदर ही बुला को चले गए। अंदर घुस जाता हूँ, मैयत को सुला दल को अतरफ औरत भड़क को ओढ़ने को बैठ गई। हंसे तो डाउट होता, यहाँ भी वो छाल है बोल को। मरने वाला गैर मर्द बना है तो उसके मैयत के करीब गैर औरत को बैठना भी जायज नहीं है। मरने वाली औरत है तो गैर मर्द को उसका दीदार करने की भी इजाजत नहीं है तकवा हमारे घरों में ऐसा। मर गए तो पर्दा माफ, पूरे मोहल्ले को बुलाकर, माँ का इंतकाल होगा तो उसे दीदार कराते, रोके तो क्या दी रोक रही सो, हमें भाना भाया के सका थे सो, ये घुघू रमता। मैं एक जगह हमारे रिश्तेदार में एक का इंतकाल हो गया, रिश्ता बोलता नहीं, कहा उन तक पहुंच जाती की बात है। एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, मैं रोक डालिया, रोकते कि नहीं की मोहल्ले के 2-3 बड़े आदमी आपको कहा, अमली साहब नहीं सो फतवे दे रही, हमें भाना भाया के सकत है सो। ये बोला पहले प्रॉपर्टी का हिस्सा रख डाल को, बाद में दीदार करो। या मौली बहुत खराब रहे बोल को चले गए तो चले गए, हमने क्या फर्क पड़ता। मरने वाली अगर नेक है, गैर मर्द के दीदार से उसकी रूह तड़पती है। मरने वाली अगर गुनहगार है, गैर मर्द के दीदार से अजाब ज्यादा होता है। क्या समझे, बहुत करना है हम लोगों को। सुबह को 2 घंटे ऐसा, शाम को 2 घंटे ऐसा बैठे तो भी
हम दीन से इतना दूर हो चुके हैं, उम्र खत्म हो सकती है लेकिन निजाम और निसाब खत्म नहीं होगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक साहब का इंतकाल होगा, मैं गया तो मर्द बने सब थे, आओ हजरत दीदार करो, बोले दीदार, मैयत का दीदार करना। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा तो देखा कि फुल्लो औरतें बैठी ही। मैं बोला औरतें बैठी ही ना भाई। नहीं 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 हजरत, घर छोटा है, सबको हमें ऐसा झुक्को बैठो बोलाती, तुम्हें आपको दीदार कर लियो हजरत बोलकर बोले। अब वहाँ अतराफ कुरान पढ़ को बैठे ही। मेरे दोस्त थे, मैं दोस्त की पेशानी में हाथ ऐसा रखो, क्या भी डरने को बेटे, ऐसा पेशानी में हाथ रखो, रोना आता। अरे दोस्त चले गए तो हाँ, रोना आया मुझे। मैं अपने और उनके ताल्लुकात के 2 जुमले बयान किया। हजरत हुजूर का इंतकाल हुआ तो अबू बकर ने भी पेशानी में बोसा देकर हाथ रखकर नबी की ज़िंदगी के 2-4 जुमले बयान किए। और नबी तो वो थे कि अबू बकर बयान करते ही रहते, दुनिया ख़त्म हो जाती थी लेकिन नबी की ज़िंदगी का खतरे का हक भी अदा ना होता था। लेकिन एक सबक देना था, दीदार भी करे तो सर में हाथ रखो, बोसा दो, अगर बड़े आदमी रहे तो। क्या अच्छे ताल्लुकात थे ना भाई हमारे, बोलना। एक सूरत भी रोने की बनाना, दीदार करते वक्त सूरत भी क्या करना, रोने की बनाना। हजरत मर गए तो रोना क्या, हजरत पूछता नहीं, बात तालियां मार को हंस रह गए तो हाँ, बमड़िया मार को रोना नहीं, अलियो चले गए ना, अल्लाह चले गए ना, छोड़ को चले गए ना, उन्हें गया नहीं माँ, उसे बुलाया गया है। कौन दिवी मौत के मुंह में खुद हो को जाता। अम्मी दीदार करने के लिए गया तो अतराफ कुछ औरतें कुरान पढ़ लगो थे। एक औरत तो मैं आया बोलकर भी मालूम नहीं हुआ, या मालूम हुआ मालूम नहीं, पढ़ रही है जोर से, अजीब अंदाज से कुरान पढ़ रही है। तो दीदार करदाल को आको बोलिया, भाई या तो वो औरत को उठाओ नहीं तो मैयत को उठाओ। या तो वो औरत को उठाओ, वैसा कुरान। कुरान किस पर नाजिल हुआ, मेरे नबी पर। जब हम नात पढ़ने का नबी के सदक़े में यह तरीका मिला तो नबी को क्या मिला रहेगा। लेकिन फिर भी अल्लाह मेरे नबी से कहते हैं कि मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर कुरान नाजिल किए हैं, लेकिन आपको भी कुरान वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हमने उतारा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सही पढ़ाओ, अभी से तरबियत करो। कितने प्यारे दिक्री देखो बच्चे, ये अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हया भी नाश कर रही है इस वक्त इनकी हालत पर। क्या इसी हालत पर ये बच्चे स्कूलों को जाते हैं? क्या निकाब है, क्या सर भर कर ओढ़े हुए हैं? अगर अल्लाह ताला एक छोटी सी तस्वीर अम्मा आयशा को इस वक्त दिखा दे, कितना खुश हो जाएगी अम्मा आयशा। फातिमा को दिखा दे जिस पर हया भी नाश करती थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बेटी, अली की बीवी, हसनैन की अम्मा, जन्नत की औरतों की सरदार। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की मरियम। फिदा है कुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। सुभान अल्लाह नहीं बोले बोल 1.5 घंटा इधर आया, नहीं तो और एक भी उन्वान था मेरे जहन में हजरत। फिदा खुल्द बोलते जन्नत को, खुल्द बोलते ऐसा थरना बेटे घर में, बोलो बेटे ऐसा थरना बच्ची, बुरके नक्को, ड्रेस पहनो, बाहर निकले तो बुरके, लेकिन इसका पैसा थरना बेटे, तुम्हारा सर भी पर्दे में दाखिल बेटी। इंशाल्लाह असर तुम्हारी रोजी पर पड़ेगा, असर तुम्हारे खाने पर पड़ेगा, असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा, तुम्हारे मुकद्दर पर पड़ेगा, तुम्हारे नसीब पर पड़ेगा। जुमले को बड़े अदब के साथ कहता हूं, आप समझे या ना समझे वो अलग बात,
तुम्हारी नस्लों पर पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी गोश्त से ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जैसे फातिमा के गोश्त से हसनैन को पैदा किए। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारा माहौल ऐसा हो। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। कितना खुश हो जाएगी इन बच्चों की शक्ल और सूरत देख। नाक देखकर अम्मा बोलती मेरे सका, गाल देखकर नानी बोलती मेरे सका, कान देखकर बहन बोलती मेरे सका, हथेलियां हाथ देखकर खाला बोलती मेरे सका, लेकिन पर्दा देखकर फातिमा बोलती मेरे जैसा। पर्दा देखकर अम्मा फातिमा कहती ये मेरी जैसी है। बनाओ प्यारो बनाओ, सवारो इन बच्चों का मुकद्दर, सजाओ इनकी जिंदगियां। इनके ईमान की जिम्मेदारी हमारी है, आमाल की जिम्मेदारी हमारी है, शर्म और हया की जिम्मेदारी हमारी है, पर्दे की जिम्मेदारी हमारी है। मैं एक साहब के घर गया था, उनके घर में दावत थी, मुझे स्पेशल दावत दी है। जब उनके घर में कुछ कार्रवाई थी, मैं जा नहीं सका, सफर में था। 2 मिनट में बात खत्म कर दूं। बाद में मुझे जब फुर्सत मिली तो उन्होंने दोस्ती में मुझे दावत दी, तो फिर मेरी दावत पर उन्होंने फिर एक छोटा सा घर के अंदर दावत का माहौल बना दिया। और आपको तो मालूम है मुसलमाना सब छोड़े तो भी, नमाज छोड़े तो भी दावत नहीं छोड़ते। क्या हजरत की कहते हो दावत सुन्नत कहते, फिर दाढ़ी क्या हराम। दावत दिए, दोस्त मेरे अभी भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, मुत्तकी परहेजगार हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उलमा से। मुझे दावत दिए तो मैं गया, तो इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से करे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे सामने कर अस्सलाम वालेकुम, बड़े अदब से सलाम करे उन्होंने, शायद पहले से तरबियत कर कोई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। बच्चे मिले, बच्ची, एक बच्ची आई ये छोटी सी उम्र की, अस्सलाम वालेकुम। मुसाफे को हाथ ही बढ़ाई नहीं, मुसाफा करने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाई। मैं हाथ बढ़ाया, लगा 2 मिले तो फिर हाथ बढ़ाया। अब उन्हें नहीं मिली तो मुझे अजीब लगा, हो जा की बेटे मिले नहीं, मैं समझा कुछ है कुछ है। की बेटे मिलते नहीं क्या बेटे, मुसाफा करते नहीं क्या बेटे का। तो बच्ची बोली नहीं, हमारे दादू बोले गैर मर्द बना से मिलना नहीं। सर पे हाथ रखकर बच्ची को दुआ दिया। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया कि छोटी उम्र में बच्चों के सामने सबक पेश करना पत्थर तराश कर लिखने के बराबर है। वही असर पूरी जिंदगी रहता है। हर घर का बच्चा, हर घर की बच्ची का रिश्ता मकतब और मदरसे से होना चाहिए। दुश्मनों की बातें और भी उन्वानात और भी वाक़ियात जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं और आए हैं, मैं कहने का वक्त भी नहीं रखता। इन बच्चों के लिए फिक्र करो। दुश्मन चाहते हैं इनका ईमान गारत हो जाए, ये नाम के मुसलमान रह जाए, इनके सरों से दुपट्टे गिर जाए,
इनके चेहरों से हिजाब और निकाब ख़त्म हो जाए, इन बच्चों के सरों से टोपियाँ निकल जाए, ये दाढ़ियों से नफरत करने वाले बने। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी है इन बच्चों के इल्म, ईमान और आमाल की फ़िक्र करना। छूटी हुई बातों पर मैं माजरत चाहता हूँ, फिर कभी मौका मिल जाए आपकी खिदमत में बात रखने की कोशिश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ जाए। उसके बाद जो है तैयबा समीर सैयद, तुबा आरिफ इनामदार। भाई जो रुके जाए ना भाई, दुआ बाकी है, नमाज भी बाकी है। आप हजरात से गुजारिश की जा रही है कि बिल्कुल ना जाए, कि नमाज भी बाकी है, दुआ भी है। अब बच्चे इनामात ले रहे हैं, अगर आप इनकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय अगर इनकी हिम्मत पस्त करेंगे तो फ़ायदा क्या इतनी देर बैठ कर। अब उसके बाद जो है 1 नंबर जो तलबा ने पोजीशन ली है और जो इम्तिहान लेने के लिए बाहर के हजरात आए थे, और बाज़ दफ़ा ये शिकायत होती है कि भाई हमारी बच्ची का नंबर नहीं आया, उनकी बच्ची का नंबर नहीं आया। इम्तिहान लेने वाले बाहर वाले थे, उन्होंने अपने मुताबिक जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उन्हीं को उन्होंने नंबर दिया है। तो सबसे पहले जो है 1 नंबर वाले तलबा जो है सादिया अशफाक बागवान, और उसके बाद अक्सा समीर सैयद। आते रहे जल्दी जल्दी। आमीना आरिफ इनामदार, यासीन जिलानी शेख। एक ऐलान भी सुनते जाएं कि भाई 16 तारीख को अपने मदरसे का जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन कुंभारी, जो अपने शहर का मशहूर व मारूफ मदरसा है, 16 तारीख यानी जुमा के दिन मगरिब के बाद जो है बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसमें मौलाना उमरैन साहब महफूज रहमानी तशरीफ़ ला रही हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि सभी हजरात मगरिब की नमाज जामिया में पढ़ने की फ़िक्र करें। 2 नंबर वाले तलबा जो है उज़ैर अब्दुल हमीद बागवान। आते रहे भाई। उज़ैर अर्शिया मुश्ताक कुमटे। नीचे की आवाज़ बढ़ा देता है। अर्शिया आ गई। आलिया शकील बागवान। ये 2 नंबर तलबा। फैज़ान फ़ैरोज़ करनकोट। दुआ की, हाँ, ये बच्चे के लिए दुआ फरमाए, बच्चे की तबीयत ख़राब है। 3 नंबर वाले तलबा जो है अबू बकर इस्माइल इनामदार। भाई जाने की फ़िज़ा ना बनाए, अल्लाह के लिए बैठे, बस थोड़ी दुआ होगी, बस इनामात का भी सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अबू बकर इस्माइल इनामदार। तहूरा सरफराज कुमटे। आसिया यासीन जंगी। सुफियान अब्दुल रज़ाक बागवान। सुफियान, आसिया का है। चलो बेटा जल्दी आ जाओ, अजान हो गई भी, नमाज भी पढ़ना है आप हजरात को। अब जो कुरान करीम को जिनका कुरान करीम शुरू होने वाले तलबा हैं वो 10 तलबा हैं, उनका नाम लिया जाएगा, वो जल्द जल्द जो है स्टेज पर आ जाएं। मुस्कान अब्दुल रज़ाक बागवान। आमीना आरिफ इनामदार। आलिया शकील बागवान। हसनात कैस सैयद। सलाम करते हुए। हयात तौसीफ इनामदार। जैद यूनुस बागवान। जुनैद यूनुस बागवान। सिद्दीक शब्बीर सैयद। सुफियान समीर सैयद। अरफात सरफराज कुमटे। हो गई। अठारह तारीख में भी जो है मौलाना इबादुर रहमान साहब अक्सा मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्लाही मजलिस होगी, वहाँ पर भी जो है पहुँचने की फ़िक्र करें मगरिब के बाद। भाई दुआ होगी। भाई जो हज़रात आए हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपना वक्त निकाला है।
भाई बच्चे खामोश बैठे। और जिन हजरात ने इसका ताउन किया है, सबसे अहम बात सुने ये कि इस पूरे जलसे का नज़्म जो है मस्जिद के ट्रस्टों ने किया है, अपने जेब के पैसे इन्होंने लगाए हैं। ये तमाम जो है उलमा की जानिब से भी उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जो है कीमती सरमाया लगा कर इस जलसे को भी कामयाब किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने मेहनत की है। और जो आए हुए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और ख़ास करके हमारे मेहमान ख़ुसूसिया और उलमा इकराम जो शिलापुर के हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नई ज़िंदगी अक्सा मस्जिद में जो है इबादुर रहमान साहब दामत बरकातुम का खिताब होगा बाद नमाज मगरिब 18 तारीख को। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएँ। हज़रत वाला मौलाना PM मुज़म्मिल साहब मुसलसल दिन रात हज़रत के प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं तमाम साथियों से मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना, मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ कि अब यहाँ से फिर हमें उस्मानाबाद जाना है खाने से फ़ारिग होकर, और हज़रत के हाथ में दर्द भी है। मैं गुजारिश करता हूँ बस आप लोग हज़रत से मोहब्बत करते हैं, हम अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बस मोहब्बत के सामने रखकर हज़रत को तकलीफ़ ना दें। हज़रत दुआ के बाद आपको सलाम करेंगे। आप सब हज़रत के लिए रास्ता दे हज़रत को जाने के लिए, और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हज़रत का साया हम सब पर तादिर कायम व दाइम फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत की हर तरफ से हिफाजत फरमाए। गुजारिश है कि कोई भी हज़रत को मुसाफिर की ज़हमत ना दे, बस इस गुजारिश को कबूल फरमाए। भाई जैसे भी ऐलान किया गया 16 तारीख को जामिया इस्लामिया तालिमुद्दीन कुंबारी का जलसा है बाद नमाज मगरिब जुमा के दिन। सभी हज़रात मगरिब की नमाज वहीं पर अदा करने की फ़िक्र करें। इंशाल्लाह जलसे के बाद माकूल खाने का इंतज़ाम का इंतज़ाम है। अभी दुआ होगी और जलसा हाँ मुसाफा बिल्कुल हज़रत से ना करें, और अज़ान होगी, अज़ान के फ़ौरन 5 मिनट के बाद जमात होगी। मुबारक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम बच्चों के लिए मिठाई का इंतज़ाम